हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। पिता, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय किया। आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, मेरे बच्चों और मेरे परिवार में आपने एक नया सूर्य उदय किया। उनके जीवन में और मेरे जीवन में पिता, आपने हर एक मसीह भाई बहन को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इस समय उनके जीवन में आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर आपने प्रकाश डाला और रोशनी दी। पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन विश्वास रखे, भरोसा रखे, जो इस समय चिंताओं में है, डिप्रेशन में। मुझे पता है कि बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है, बहुत मसीह भाई बहन हम तक कमेंट के माध्यम से या फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, यानी किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक जो पहुंचता है उनका कमेंट और जो उनकी बातें होती हैं, जो हमें बताते हैं और हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। और उनकी बातें, उसमें से बहुत ज़्यादातर यही बात होती है कि वो अपने घर और चिंताओं को लेकर के परेशान है और अपनी फैमिली को लेकर के परेशान है। हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, हमारे पास पैसे की कमी है, मेरा पैसा रुका पड़ा हुआ है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत दुख है, शादी को लेकर के प्रॉब्लम्स है, लाइफ में जीवन में कुछ नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। देखिए, बहुत मसीह भाई बहन, मेरी बहन तो ऐसे हैं जिनका फ़ोन कॉल्स आता है, वो बहुत अपने जीवन में हताश हो चुकी हैं, जीने की उम्मीद जो है वो छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को, आप इस बातों को ध्यान पूर्वक और समझने की कोशिश करें और प्रार्थना और विनती में जो भी वचन हो, आज परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर के आज अपनी हर एक बातों को, जिन्होंने जीने के लिए अपनी आज छोड़ दी है, जिन्होंने अपने आप को जीने से अच्छा मरना सोचा है, आज उनका दिमाग, आज उनका माइंड, आज उनके हर एक विचार, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है। जिन्होंने अपने आप को त्यागने की सोच लिया है, इस बात को हमेशा याद रखना कि जिस शरीर को आप त्यागना चाहते हैं, आत्मा तो आप नहीं मार सकते, लेकिन जिस शरीर को आप मारना चाहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, वो आपकी शरीर नहीं है, वो परमेश्वर की है, वो परमेश्वर ने उसे बनाया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा, उसको बनाया है। जब एक संसारिक पिता और एक संसारिक माँ को इन बातों को पता चलता है कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी अपने डिप्रेशन में, एक चिंताओं में आकर के अपने आप को इस संसार में जीने की इच्छा ना रखते हुए अपने आप को ख़त्म करना चाहता है, तो माँ और बाप को कितनी तकलीफ होती, कितना दुख होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक आप भी एक बेटे की, एक बेटी के आप भी पिता और माँ हैं, आप भी किसी न किसी के माता पिता और भाई बहन हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आप एक संसारिक पिता होकर के अपने बच्चों का दर्द और दुख नहीं देख सकते हैं, तो वो जो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा, जिसने अपनी हथेली पर खोद करके हमारी तस्वीर को बनाया, उसको कितना तकलीफ होगा। क्योंकि इन बातों को हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे माँ के गर्भ में जाने से पहले मैं तुझे जानता हूँ, तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूँ, तो उसने हमें पहले बनाया है, वो जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें उन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी चिंता में आकर के, डिप्रेशन में आकर के, थोड़ी बहुत उतावली बातें सुन करके, या फिर आपका मन मुटाव किसी से हो जाता है, किसी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़े होते पति और पत्नी के बीच में, अभी आपकी स्थिति सही नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको ठीक करेगा, आपको अच्छा करेगा। जैसे लिखा सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसको हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। अगर आज आप रोते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अगर आज आप अपनी जिंदगी में हताश हो चुके, निराश हो चुके, परेशान हो चुके कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, तो वो परमेश्वर आज आपको संभालेगा। उसने कहा कि अगर आपके जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, तो उसको आने वाले समय में बहुत आपको जीवन में अच्छा करने जा रहा है। इस समय जो है मसीह भाई बहन बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से हम देखते हैं, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से देते हैं, वो बात करने से पहले रोने लगते हैं। लेकिन ऐसा हमको रोने से हमारा समस्या का हल नहीं होगा। जो हमारी प्रॉब्लम है लाइफ में, जीवन में, वो हमारी समस्या नहीं हल होने वाली है। रो करके, चिंता करके, डिप्रेशन करके, परेशानियों में आकर के हमें और अपनी ज़िंदगी को और हम छोटा करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम लाते हैं और क्रिएट करते हैं, चारों तरफ की बातों को सोच सोच करके कि मेरे बेटे के जीवन में क्या होगा, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा, उनकी ज़िंदगी क्या होगा।
मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे घर के लोग ऐसे हैं, मेरे समाज के लोग ऐसे हैं, हमें जीने नहीं देते, लड़ाई होती है, झगड़े होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, जीवन में। और बहुत माता पिता ऐसे हैं उन जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, उनकी जो बेटे होते हैं माता पिता की कद्र नहीं करते, उनकी बातों को नहीं समझते। बहुत सारी, देखिए ये संसार एक जाल से बना हुआ है, उसी संसार में आप हैं और हम सभी लोग हैं। तो हमें इससे निकलना कैसे है, हमें ध्यान रखना होगा किन्हीं बातों को, इन बातों को हमें विशेष ध्यान रखना होगा, परमेश्वर की पहले बातों को। उसी ने कहा है, जिस किसी ने अपने घर को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता पिता और पति और पत्नी और बेटे और बेटियां, जो भी बाल बच्चे उनके पास है, खेत है उनके, जो भी कुछ है, जो भी कुछ आपके पास है, परमेश्वर ने यहाँ पे कहा था, जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 19 और 29 में लिखा है, जिस किसी ने घरों और भाई और बहनों या पिता या माता, बाल बच्चों, खेतों, घर, जो भी कुछ आपके पास है, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। परमेश्वर वचन क्या कहता है, जो मेरे नाम से इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अगर आपके पास बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में आप वो चले जाते हैं, किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई बात आप सुन करके आपको प्रॉब्लम्स आ जाती है आपके लाइफ में, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अपने बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के, उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हमें कौन संभालेगा, हमें हमारी मदद करेगा। देखिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि जो कुछ, जिस किसी के पास जो भी कुछ है, वो अगर परमेश्वर के नाम से अगर छोड़ देता है और कहता है कि हे पिता परमेश्वर, आप ही इस संसार के रचयिता, उद्धारकर्ता और मेरे जीवन को आपने रचा और बनाया है, तो आज उसके जीवन में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। अगर इन बातों को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, जो हमारा विचार है, जो हमारा नकारात्मक विचार है या नेगेटिव सोच जिसे कहते हैं, अगर ओवर थिंकिंग जो होती है हमारे पास, ओवर थिंकिंग तो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं, उन्हीं ओवर थिंकिंग को लेकर के नकारात्मक विचार की ओर वो घिर जाते हैं, उसी के इर्द गिर्द वो नाचते रहते हैं। अब हमें क्या करना है, मेरे जीवन, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे जीवन में ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम होगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। देखिए इन सब सारी चिंताओं को लेकर के आप अपने जीवन में अगर कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ अच्छा भी करेंगे, तो आपको भी वो नकारात्मक लगेगा, वो नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो आपको कभी भी नहीं समझ में आए कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ, ये चेंज हुआ और ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हो गया, कितना अच्छा हुआ, आप उसको भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो भी कुछ आपके पास है, मैं समझता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी परमेश्वर के वचनों पे ध्यानपूर्वक कुछ बातों को समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से बालकों से, बच्चों से प्यार करते थे, प्रेम करते थे, और जिस तरीके हम कुछ वचन भी देखते हैं परमेश्वर ने हमें बताया है, हमें समझाया और समझाने की कोशिश भी किया है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। अगर आप अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो परमेश्वर उनके साथ है। किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज आपके बच्चों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दुख है, जो भी मुसीबत है, आज परमेश्वर उसको संभालेगा। आज उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्रेम रखते थे। आप इन वचनों को देख सकते हैं, मत्ती की पुस्तक में लिखा है जिस तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह बैठे थे तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे और उनके चेले बैठे थे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे। कुछ लोग क्या, उनके माता पिता सोचे कि हम चलते हैं प्रभु के पास और उनके पास ले चलते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उन पर हाथ रखें और वो हमेशा खुश रहें और उनके लिए प्रार्थना और दुआ करें ताकि वो चंगे रहें। उनके माता पिता यही सोच रहे थे, लेकिन उनके चेले थे, उन्होंने डांटा कि नहीं, अभी नहीं, प्रभु के पास अभी मत ले जाइए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आप समझते हैं इन बातों को ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। वह और उन पर हाथ रख करके और वहां से चला गया।
देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको आशीष दी, उनको हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर संभालता, ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बालकों को मत डांटो, मेरे पास आने दो। आज हमारे पास बालक हैं, हमारे पास बच्चे, हमारे पास बेटे और बेटियां हैं। आज उनको हमें क्या करना है, सिखाना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसके पास हमें जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे पास तो आना चाहता है, लेकिन हम उसके पास नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, हमारी जो सोच और हमारी जो समझ होती है, आज हमें अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को हमें एकाग्र मतलब बाहर कर देना है और हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना और समझने की कोशिश करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप इन सब चिंताओं से, आप इन सब दुखी जो आपका मन है, आप प्रॉब्लम्स में, लाइफ में, जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान देखिए होगा। अगर आप चिंतित हैं, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी हर एक बातों को, हर एक घटी और कमी को लेकर के परमेश्वर के सामने रखना है और वो परमेश्वर आपको पूरा करेगा, ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर सम्मान करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा। आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के मुसीबत से, हर प्रकार के डिप्रेशन जो हमारे अंदर हैं, किसी भी बात की कोई डिप्रेशन लेकर के अपने मन में चिंताएँ बैठा करके बैठा है पिता, आज उसको छू मेरे पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले पिता आप हैं, हर एक चीज को देने वाले हैं पिता आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना और प्रेयर को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत कुछ दिया पिता परमेश्वर। आपने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है, हर एक प्रकार की कमियों से दूर करने जा रहा है। जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बेटी के जीवन को लेकर के, एक अच्छे रिश्ते की आपकी तलाश है, एक अच्छे जॉब की, एक अच्छे बिजनेस की आप करना चाहते, तो परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद कुछ परमेश्वर देने जा रहा है, हर एक जरूरत चीज़ों को परमेश्वर देने जा रहा है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जिसने विश्वास किया, जिसने धैर्य रखा, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर आज जिसके अंदर भी नकारात्मक विचार हैं, आज अपने हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की मुसीबत, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना बिजनेस, जो भी कुछ है, आज परमेश्वर के सामने उपस्थित करिए कि पिता हम जानते हैं आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो ज्ञानी हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो आज अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। जो भी व्यक्ति, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन इस समय बीमार है, वो दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश हो चुके अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपनी बीमारी से, तो उस बीमार अंगों पर हाथ रखें। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपको छुएगा। विश्वास के द्वारा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास, बिलीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करिए क्योंकि आज परमेश्वर आपको छूने वाला है। बीमार अंगों पर हाथ रख करके अपनी इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने उपस्थित करिए। कहिए कि पिता मेरे जीवन में ये बीमारी है, मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में संकट है, मेरे बेटे के जीवन, मेरी बेटी के जीवन में आज मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के लिए पिता परमेश्वर आज्ञा देती हूँ। पिता परमेश्वर उसको छू पिता परमेश्वर, आज जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज हमें हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम से, आज उसको दूर करने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर, महिमा, सम्मान करते। इस तरीके आप हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में गवाहियाँ देते पिता, मेरे जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर। आज मुझे चाहिए पिता परमेश्वर, मेरे घर में चंगाई चाहिए, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है पिता, आज मुझे चाहिए। आज हर मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलेगा, हर एक मसीह भाई बहन अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखेगा। उपस्थित करिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चरणों पे जाकर के प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों पे आते हैं पिता परमेश्वर, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। आज विश्वास रखना, भय रखना, भरोसा रखना, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को, हर एक प्रकार के शक को आपको परमेश्वर आपके खत्म करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनको छू पिता परमेश्वर, आज उनको ब्लेस कर, उनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जो इस समय बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर, जो अपने बीमारों पर हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, आज उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे पिता परमेश्वर। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर, आज उनके घर के लोगों को, उनके हर सदस्यों को पिता, उनके भाई और बहनों को, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जिस समय धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके विश्वास को पिता परमेश्वर आज मजबूत करिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। उनके अंदर से तमाम प्रकार की नेगेटिव विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के शक को पिता परमेश्वर दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश है संसार में पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो क्लेशों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से, दुख से, मुसीबत से, बीमारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपको छूने जा रहा है। आप रोते हैं, आपके दिल में इस समय दर्द है, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। अपनी हर एक नम्रता परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर के सामने रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। अपने दिल को छोटा करिए, अपने दिल को परमेश्वर के सामने छोटा रखिए। पिता, मैं जानता हूँ मेरे पास जो है पिता परमेश्वर, जो भी कुछ है पिता आपका दिया हुआ है पिता परमेश्वर। मेरा पिता परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में बहुत काम किया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां, सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के अंगों को, जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर, जो तमाम प्रकार की बीमारियों उनके जीवन में आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के बीमार अंगों को पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ देने जा रहा है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज वो शैतान जो आपके जीवन में काम करता है, आपके बेटी के जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे के जीवन में, जो आपके घर में शैतानी ताकत है, आज वो आज दूर होने वाली है। आज वो शैतान है जो आदि से लेकर के आज तक पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जो आदि से लेकर के आज तक मनुष्यों को सताते आया है पिता परमेश्वर, वो शैतान को पिता परमेश्वर, जो तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में लाता है पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे बेटी के जीवन में, हमारे बेटों के जीवन में, हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, अलग अलग तरह तरह की बीमारियों को हमारे जीवन में लाता है पिता परमेश्वर। उस शैतान को पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज वो जलने जाए, यीशु मसीह के नाम से आज वो शैतान चलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो कांपेगा, आज वो आपके घर से भागेगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको छूने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज आप निर्बल हैं, आज परमेश्वर जानता है कि आज आप निर्बल हैं, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, समझ, लेकिन परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। हर प्रकार के जो अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की बीमारियों को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए अपने हर एक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की मुसीबत को लेकर के, तमाम प्रकार की जो महामारियां हमारे देश में, हमारे संसार में जो भी है इस मसीह के नाम से आज वो जाने पाए इस मसीह के नाम से। जो इस समय कोरोना से पिता परमेश्वर पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास जो मैसेज करते हैं एसएमएस के द्वारा पिता परमेश्वर, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं पिता, उनको आज छो पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जो इस समय महामारी से जूझ रहे पिता परमेश्वर, उसके जीवन को छो पिता, उनकी बेटी के जीवन को छो पिता, उनकी बेटी के भी जीवन है पिता परमेश्वर बहुत अच्छे पिता परमेश्वर, उनको सामर्थ्य, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकत दे पिता परमेश्वर। उनके हाथों को, उनको पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि वो आपसे प्रार्थना कर सकें, आपसे विनती कर सकें, आपसे निवेदन
निवेदन कर सके पिता परमेश्वर। हर प्रकार के जो जुकाम बुखार तमाम प्रकार के हैं आज वो सब कुछ दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार का जुकाम जाने वाला, हर प्रकार का जो आपके अंदर आपके बेटे के आपके परिवार में घर में जो फीवर है आज वो दूर होने वाला है, जो सर्दी है आज वो दूर होने वाली है इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बीमारी को, चाहे वो रोगाणु हो विषाणु हो, किसी प्रकार से आज वो परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी वो सुरक्षा करेगा, आपकी देख रेख करने जा रहा परमेश्वर। इसीलिए धैर्य रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना को रिसीव करिए। तमाम प्रकार के जो कैंसर के पेशेंट है इस मसीह के नाम से आज उनके जीवन की हर एक प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी, जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है पिता परमेश्वर, बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से आज वो जाने पाए इस मसीह के नाम से। जिस समय कर्जे से बंध है पिता परमेश्वर, जो कर्जे से दबे हैं, अनेक प्रकार के श्राप इनके जीवन में है, अनेक प्रकार के इनके जीवन में बंधन इस मसीह के नाम से, जो शैतानी ताकत इनके जीवन में काम करती है पिता परमेश्वर, कि आज हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। जो हमारे दर्द थे, पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में जीवन में आज वो सब को दूर होने वाली है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत मसीह भाई बहनों के कमेंट जो आता है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन पिता परमेश्वर छू जिनके पास ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर। डॉक्टर ने कहा है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, सूजन है पिता परमेश्वर, आज उसको छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके छुआ पिता परमेश्वर, आज उनको ब्लीज कर पिता परमेश्वर। स्किन प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, खांसी हो, किसी प्रकार की पीलिया गांठ, जो भी पिंपल्स होते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के जो अंग है पिता उनको आप छू पिता परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के अंगों को आप छुए पिता परमेश्वर। जो बीमार अंग है पिता उसको जला दीजिए इस मसीह के नाम से, उसको आज झुलसा दीजिए पिता इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की मधुमेह की बीमारी, ज्वार चक्कर आना और उससे लकवा रोगी, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, उनके पास दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, जो टीबी के मरीज है, जिनको नींद की प्रॉब्लम्स है, जिनकी बीपी हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जो भी कुछ इस मसीह के नाम से आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के संकट को, हर एक प्रकार के क्लेश को, हर प्रकार के जो उनके जीवन में बंधन है इस मसीह के नाम से, श्राप है, कर्जे से वो दबे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है पिता परमेश्वर, उनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आज छो पिता परमेश्वर, आज उसको ब्लेस करने जा रहे हैं पिता, उनको आशीष करिए पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। हम पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार के संकट के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो फिजिकली प्रॉब्लम्स हो पिता परमेश्वर, मेंटली प्रॉब्लम्स हो पिता परमेश्वर, मानसिक रोग हो पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी हो पिता परमेश्वर, हृदय रोग हो पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के जो आपके जीवन में दर्द हैं, चाहे वो फिजिकली आप कमजोर हो चुके हैं, आप वीक हो चुके हैं, क्योंकि आज परमेश्वर आपको नया करने जा रहा है, आज आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में वो ताकत, वो एनर्जी, वो ताकत देने जा रहा है परमेश्वर की आपको संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। जो टूट चुके हैं, जिनका मन टूट चुका कि हमारी शरीर नहीं सही हो रही है, हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत पतले हैं, जो मोटे हैं, जो अपने आप को कम करना चाहते हैं, वो भी परमेश्वर उनको आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। विश्वास रखना, धैर्य रखना, आपका वचन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, परमेश्वर आज आपको अभिषेक करेगा। जो इस समय कमजोर हैं, वीक हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक मन से जो कमजोर हो चुके हैं, अपने आप को दुखी जानते हैं, अपने आप को परेशान समझते हैं कि मैं परेशान हूँ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। तमाम प्रकार की बीमारियाँ आज विश्वास रखना, इस प्रार्थना को केवल रिसीव करिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। अगर जिसने रिसीव किया परमेश्वर उसके जीवन अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज वो मसीहा हमारे जीवन में आएगा, आज उसके मसीहा के स्वर्गदूत हमारे पास हैं इस मसीह के नाम से। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के महारोग से पिता परमेश्वर हमें संकट से, क्लेश से बचाते हैं पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिजिकली हम प्रॉब्लम्स में पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, हमें नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, हमें जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, जीवन में, हमारी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं बहुत हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन के पिता परमेश्वर हर एक घटनाओं को लेकर के मैं आपके सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे अभिषेक करें, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी अंगों को आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना,
क्योंकि परमेश्वर आपके परिवार को और आपको हर पल हर समय हर घड़ी जो दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, जो कर्जे से दबे हैं, आपके घर में श्राप है, कर्जे से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो आप दबे हैं प्रभु, आज हम दुख में हैं, परेशानी में, मुसीबत में, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, आज हमें आज़ाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज इन हर चीज़ों से परमेश्वर हमें अभिषेक करने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास रखना, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। यस, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आप इनको छुआ पिता परमेश्वर, इनके घर में जो कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है पिता परमेश्वर, इनके घर में पिता परमेश्वर बिजनेस नहीं चलता है, इनके जॉब पिता परमेश्वर नहीं लग रहे हैं, इनके घर में परिवार में प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, दुख में मुसीबत में है पिता परमेश्वर, आज इनकी प्रार्थना को परमेश्वर आप सुनेंगे पिता परमेश्वर, आज इनकी प्रार्थना को पिता आपने सुना पिता परमेश्वर, बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। कहिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, मैं रिसीव किया परमेश्वर, मैंने परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां जाए इनके जीवन से पिता परमेश्वर, जो इस समय कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे को जीवन के लेकर के परेशान है, चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, मुसीबत में, हर प्रकार की समस्याओं से ये पिता परमेश्वर आजाद होना चाहते हैं पिता, आज इनको आप छू पिता परमेश्वर, आज इनको छू पिता परमेश्वर, आज इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में परमेश्वर आज इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आज दीजिए पिता परमेश्वर, कि अपनी गवाही को दूसरों से शेयर कर सके, जो मुसीबत में है, कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो अपनी गवाही दे सके पिता परमेश्वर। विश्वास रखना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुएगा, आज आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से जो आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके घर में आपके जो शैतानी ताकत काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, उसको अभिषेक कर पिता परमेश्वर, और शैतान की ताकत को जला दी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।